यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा आपके घरों में पहुँचने के लिए द्वार खोला, उसके लिए धन्यवाद। और शुभ संदेश चैनल को भी मैं धन्यवाद। और आप प्रार्थना की सेवा करने के लिए मौका देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जताते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की हम कार्यक्रम को, संदेश को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जिंदों कर जमीन पर रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, और मैं भी यहाँ प्रचार कर रहे हूँ, हम दोनों को आशीष दे और तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें, हृदय की आंखें, मन की आंखें खोलिए प्रभु। हम केवल सुनने वाला नहीं प्रभु, वरन उस पर चलने वाले बन सके और तेरी आशीषों का हमेशा हम वारिस ठहर सके प्रभु। हमें योग्य बनाइए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। तो आज हम एक कहानी सुन रहे हैं कि आपने शायद संडे स्कूल में देखा होगा, बच्चों को सिखाते हुए योना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला कहानी है। योना एक इब्रानी भविष्यवक्ता है, इज़राइल के हैं, लेकिन वो क्या है कि वो एक अन्य जाति प्रदेश में लेने के लिए परमेश्वर ने कहा। कहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने कहा? एक शहर में जाने के लिए जिसमें 1,20,000 लोग रहते थे, वहाँ पे जाने के लिए कहा। और वहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उसको एक टास्क दिया, एक असाइनमेंट दिया है। उस कहानी देखने से पहले ये जो यीशु मसीह योना का कहानी को वैलिडेट किया, यानी मान्यता दिया। कहाँ पे दिया? मत्ती 12:39-41 में यीशु मसीह खुद योना का कहानी का जिक्र करते हैं। वह क्या बोलते हैं यीशु मसीह? वहाँ ये कहते हैं कि इस संसार के लोग चिन्ह मांगते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा चिन्ह जो है, जैसे योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, ऐसे परमेश्वर का पुत्र भी पृथ्वी में 3 दिन 3 रातें, इससे बड़ा चिन्ह कोई और नहीं है। इसका मतलब क्या हम समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी अद्भुत काम, चमत्कार क्या है कि उद्धार, मोक्ष, जो लोग स्वर्ग में जाने के लिए जो ये एक हमारी सबसे बड़ी अद्भुत काम है, सबसे बड़ी छुटकारा है। ऐसे ही यीशु मसीह जिक्र है मत्ती 12 अध्याय में। तो इसका मतलब क्या है? चाहे कितना भी अद्भुत काम आपका जीवन में हो रहा हो, औरों का जीवन में हो रहा, ये जानिएगा सबसे बड़ा अद्भुत काम हम मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, उद्धार पाना, ये सबसे बड़ी अद्भुत काम है। मुक्ति कैसे पाएंगे? वो यीशु मसीह, रोमियो 10:9 में लिखा है ना, जितनों ने दिल में विश्वास किया यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, और मुंह से अंगीकार किया, वो निश्चय उद्धार पाएंगे। तो आप जितने लोग, मैं प्रोत्साहन करना चाहती हूँ, जितने लोग अभी तक यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, तो ज़रूर विश्वास के साथ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपने दिल में ग्रहण कीजिए और इस सबसे बड़ा अद्भुत काम को अपनाइएगा। और यूहन्ना 1:12 में लिखा ना, जितनों ने विश्वास किया और ग्रहण किया, उस अपना संतान होने का, यानी कि बेटा और बेटी होने का उसने अधिकार दिया। यानी कि यू विल बी वन ऑफ गॉड्स फैमिली, परमेश्वर की जो परिवार में सदस्य आप होना चाहते हैं, योना की तरह, जैसे वो 3 दिन 3 रात मछली का पेट में थे, परमेश्वर का पुत्र भी ऐसे ही 3 दिन 3 रात हमारे पापों के लिए सूली पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और ये बात को विश्वास करके अंगीकार करिए। चलिए हम आज देखते हैं योना ने क्या किया है। योना ने, परमेश्वर ने एक टास्क दिया, एक असाइनमेंट दिया। क्या दिया? एक शहर है जो आज इराक में पाया जाता है, मौसूल करके, वहाँ पे उस समय में इसको निनवे कहते थे। वहाँ 1,20,000 लोग बहुत पाप में डूबे हुए थे, और परमेश्वर, बहुत सारे वचन में इसे लिखा है,
परमेश्वर नहीं चाहता है कोई मनुष्य नाश हो, वो चाहता है प्रत्येक मनुष्य मन फिराए, अपने पापों से फिरे और सच्चा परमेश्वर की ओर मुड़े। और वो इसीलिए नरक किसी इंसान के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, नरक केवल शैतान और उनके दूतों के लिए नरक बनाया गया। इंसान के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का रास्ता खोल दिया और स्वयं उसने अपना बलिदान किया। हमारे लिए आखिरी बूंद तक उसने अपने लहू बहा के फिर कहा मैं प्यार करता हूं। तो इसी प्रकार से निनवे का 1,20,000 लोग परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मर जाए और नरक में जाए, लेकिन यहाँ पे योना इज़राइल का था और भविष्यवक्ता भी था, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम और हमारी इंसान का प्रेम में बहुत अंतर होता है ना। यहाँ पे वो निनवे जाने के लिए बोला तो वो कहाँ चले गया, वो ऑपोजिट डायरेक्शन योप्पा नगर, एक जो शिपयार्ड जहाँ सारे जहाज खड़े होते हैं, वहाँ पे टिकट खरीद के वो टर्शीश नगर को जाने के लिए आराम से सो रहा था। और यहाँ क्या दिखाते हैं, मैं कुछ बातें यहाँ पे जल्दी से आपको बताना चाहते हूँ कि 1 सामुएल 15:22 और 23 में लिखा है कि ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञाकारी होना बलिदान अर्पण करने से बहुत उत्तम है ना। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 30:19 और 20 में लिखा है जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीवन को चुन ले, मृत्यु का ना चुने। परमेश्वर हमें फ्री विल चॉइस चुनने का हमें क्षमता दिया है और वो चाहते हैं हम जीवन के बातों को चुने, ना कि मृत्यु के बातों में आगे बढ़े। वो चाहता है, लेकिन हमें चुनाव हमें करना है। चुनाव वो हमारे लिए नहीं करेगा, जो वो करना था क्रूस के द्वारा उसने कर दिया। जो हमको करना है चुनाव वो हमको ही करना है। इसलिए मैं आप सब से यही प्रार्थना निवेदन करती हूँ, आप जीवन के बातों को चुनिएगा, क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है ना 63 में कि यीशु के बातें जीवन और आत्मा है। हालेलुया। यशायाह 1:19 और 20 में भी लिखा है कि तुम आज्ञाकारी बनोगे तो मेरी आशीषों का वारिस बनोगे, वरन मेरा बलवा करोगे तो मेरा क्रोध को आपको झेलना पड़ेगा। इस तरह से कि परमेश्वर बार बार हमें जीवन के बातें सामने रख के अच्छा चुनाव करने के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इंसान जो है अपनी मनमर्जी करना ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे इवन जो भविष्यवक्ता हो के भी योना ने परमेश्वर के बात को नहीं मान रहा था। फिर क्या हुआ, परमेश्वर कभी नाक ऐसे पकड़ना पसंद नहीं है तो फिर हम ऐसे पकड़ना पड़ेगा, प्यार से नहीं समझ में आ रहे तो डंडा से परमेश्वर को समझाना पड़ेगा। तो यही हो रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके वजह से पूरा जितने नाव में लोग हैं वो सब उपद्रव में आ गए और सब की सब वो जो है मुश्किल में आ गए। फिर क्या हुआ, वो लोग जिस जहाज में योना था बहुत उतल पुतल हो रहे और लहरें इतनी तेज उठी और पूरा वो जहाज डूबने वाले थे और सारे लोग डर गए। और फिर उसने ये अपने अपने भगवानों को वो लोग पुकारने लगे और फिर योना लेकिन सो रहा था। और फिर वहाँ पे क्या हुआ, वो लोग समझ में नहीं आया, पर डूबने के समय कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही तूफान के समय अगर आप देख रहे हैं कोई अभी आपके अड़ोस पे पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में कोई भी ऐसे तूफान में, ज़रूर उनको आपके उपदेश शायद उनको आपका सरमन शायद इतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपकी प्रार्थना उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्यों, इसलिए आप ज़रूर उस मौका को इस्तेमाल करिए, उनके तूफान के लिए प्रार्थना करिए और उस तूफान को थम जाएगा। फिर हो सकता वो सच्चा परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, वो आशीष तो पाएंगे और उनके साथ आप भी आशीष को पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हम देखते जब वो लोग चिट डाले, योना का नाम आया और फिर योना के पास आके पूछा, तुम क्यों अपना परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हो, तेरा नाम आया, तुम कौन है, क्या है। फिर उसने कहा, मैं हिब्रू हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा
जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तो ये कह रहे हैं मैं परमेश्वर जिसने जल और स्थल को बनाया उसका भय मानता हूँ। लेकिन यहाँ भय तो दिख नहीं रहे। अगर वो भय मानता तो वो परमेश्वर जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करे। फिर आगे भी हम देखते हैं वो लोग पूछ रहे थे क्या करें, फिर उसने कहा मैंने गलती किया इसी कारण ये वो उपद्रव है, मुझे समुंदर में फेंक दो। देखिए कितना ये टब्बन नेचर बोलते हैं, जिद्दीपना। कई लोग इंसान भी क्या करते हैं, कितना भी मुश्किलें उनके जीवन में आते हैं, कितना परमेश्वर उनको झटके दे के सिखाना चाहते हैं, मगर वो सीखना नहीं मानते। जिद्दीपना इतना ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करें, हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर कोई भी ऐसे जिद्दी आत्मा उसको निकालो। एजिकल 36 और 26 में लिखा है ना, पत्थर का दिल को भी वो मांस का दिल में बदलने वाला हमारा परमेश्वर, राजाओं का दिलों को भी वो नालियों की तरह मोड़ने वाला परमेश्वर है। कितना भी जिद्दीपना है तो भी परमेश्वर को उसको निकालना आता है। यहाँ पे योना कह रहे मुझे समुंदर फेंक दो, और ये लोग लेकिन फेंकना नहीं चाह रहे। इंसान के अंदर परमेश्वर ने एक दया, सब लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं फिर भी उनके अंदर कुछ दया पाया जाता है। ये लोग उनको नहीं फेंकना चाहते, बहुत कोशिश किया लेकिन वो जहाज रुकने का नाम नहीं ले रहा, और सारे की सारे मर जाएंगे। एक व्यक्ति को फेंकने से वहाँ जितना जहाज में वो सारा बच जाएंगे। इसलिए फाइनली उसने आखिर में यही कहा कि वो कह रहे थे हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वो ही तूने किया है। तो ये बहुत मैक्सिमम कोशिश किया, उसको समुंदर में ना फेंका, मगर उसने, हम नहीं पढ़ते हैं कि उसने पश्चाताप किया और अपने परमेश्वर को अभी भी पुकारा। फिर ये लोग आखिर में उसको फेंकना ही पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण इतने लोग मरना वो नहीं चाह रहे थे। फेंकते समय भी उसने यहोवा से प्रार्थना कर, इस व्यक्ति का जो प्राण का दोष हमारे ऊपर ना आए करके। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर पूरा प्रकृति, पूरा जितने पानी, समुंदर, कौवा, मछली जितने हैं, सारा ब्रह्मांड का परमेश्वर, और वो समुंदर का भी नियंत्रण रखते हैं। आपको पता है बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं जब चेले नाव में जा रहे थे, नाव हिल रहे थे, यीशु मसीह खड़े होके हे अल्प विश्वासी, क्यों तो विश्वास नहीं रखता, और फिर आंधी तूफान को बोला शांत हो जा, और वो मरकुस में हम पढ़ते हैं वो आंधी तूफान थम गया। एलिया को अकाल के समय कौवे के द्वारा पूरा जितना 3 साल वो कौवे ने उसको एलिया को नॉन वेज खिलाया, चिकन। और इस तरह से परमेश्वर सारे प्रकृति वो नियंत्रण रखते। यहाँ भी हम देखते हैं योना को, हाँ गुस्सा तो था परमेश्वर योना पर उसको, लेकिन वो भी योना को मरना नहीं चाहते हैं। आज भी आप कितना भी दूर चले गए हो, परमेश्वर नहीं चाहते आप पाप में मरे। आप परमेश्वर चाहते हैं आप वापस आ जाएं और वो पाप के मार्ग से सही मार्ग में मुड़ जाएं और बच जाएं। यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का हृदय रखता है। जैसे हम इंसान होके भी अपने बच्चों को गलत रास्ते में जाना, मरना नहीं चाहते, परमेश्वर क्यों चाहेगा हम मर जाएं। यहाँ भी योना के लिए एक स्पेशल अलग से मछली तैयार किया गया, और फिर उसने योना को निगल लिया। और फिर दूसरी अध्याय में हम पढ़ते हैं योना की प्रार्थना। अब ब्रेकिंग पॉइंट, कई बार कितना भी जिद्दीपना करेंगे, कहाँ जाएंगे हम परमेश्वर छोड़ के, कहाँ जाएंगे, कोई और जगह है ही नहीं है। भजन संहिता में लिखा है ना 139, समुंदर में जाओ तो भी तुम वहाँ है, पर्वत में जाओ वहाँ, पाताल में जाओ वहाँ, उनसे भाग के कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। योना भी कहाँ जाएगा, कितना जिद करेगा। परमेश्वर तो सब जगह है, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वंतर्यामी है, और उसको छोड़ के कहाँ भाग सकते हैं। तो वो मछली का पेट में अब जाके योना टूट गया और वो प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वहां पे मछली का पेट में आप जानते कितना बदबू मार रहा होगा, कितना सड़ा हुआ बदबू आ रहा होगा, और सफोकेशन मतलब हवा नहीं आ रहे होंगे, पूरा अंधेरा होगा 3 दिन
दिन रात उसको बुरा हाल हो गया होगा। अब परमेश्वर के नाम से वो पुकार रहे और ब्रेकिंग पॉइंट, वो क्लाइमैक्स, जैसा फिल्म में देखते हैं ना, लास्ट में क्लाइमैक्स, ऐसे सीन तैयार हो गया यहाँ योना की जिंदगी में। और फिर उसके बाद बहुत रो रो के जब प्रार्थना की, हम 10वां पद में देखते, यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को वहां पे उस स्थान पर यानी कि निनवे में लाकर उगल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना प्यार से सुनेंगे तो ये सब मुसीबत नहीं आते ना, लेकिन मुसीबत झेलना पड़ा और अल्टीमेटली आखिर में उस निनेवे शहर में परमेश्वर ने योना को पहुंचा दिया। और फिर वो बड़ी नगर निनवे पहुंचते ही सिर्फ 2 लाइन का संदेश बोलता चला गया। पढ़ते हैं, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। आज भी हम भारत देश के लिए भी यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस भारत देश को उलटने से पहले उनके दिल में आप पश्चाताप दे दे, उनके दिल में पश्चाताप दे दे। हर एक के लिए पश्चाताप हम करें, उनके बदले हमारी नेताओं के लिए, हमारी अधिकारियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे तिमोथी का 2 अध्याय में लिखा ना, हर एक के लिए प्रार्थना करो। यहाँ पे चेतावनी दे रहा था योना निनवे शहर में, और हम देखते हैं वहां पे राजा से लेकर छोटा से लेकर बड़ा तक सबने बड़ी तौबा की और 3 दिन 3 रात वो लोग ठाट ओढ़े। उसमें लिखा है उस समय उपवास का प्रार्थना मतलब ये ठाट ओढ़ते हैं और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दोहाई दी। 3 दिन 3 रात वो राजा से लेकर छोटे से लेकर बड़े पूरा 1,20,000 लोग बड़ी पश्चाताप की, बड़ी उपवास प्रार्थना की, बड़ी दोहाई दी चिल्ला चिल्ला कर और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपना इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसने ना किया। हालेलुया। जो परमेश्वर आज भी भारत देश को और देशों को जो हानि करने के लिए जो ठानी है, ये वायरस के द्वारा, ये जो लोकस्ट टिड्डियों के द्वारा, तूफानों के द्वारा, भूकंप के द्वारा, तरह तरह बातें जो हानि के लिए परमेश्वर द्वारा वो अनुमति दी जा रही है, वो हो सकता हम पश्चाताप करने से वो परमेश्वर अपना मन को बदल देंगे और वो बहुत बड़ी बेदारी का कारण बनेंगे। तो आज भी हम यही काम जो निनवे में हुआ था, योना नबी के द्वारा हुआ था, आज भी हम पश्चाताप करना है और उनको भी पश्चाताप में ले आना है जितना हो सके। तब जैसे निनवे शहर बच गई है, हमारा भारत देश भी बच जाएगी। इसी तरह से पूरा निनवे शहर बच गई और जो परमेश्वर चाहा वही हुआ, योना ने जो चाहा वो नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी योना खुश नहीं था। वो कह रहे थे, हाँ इसलिए मुझे पता है आप तो अपना मन बदल देंगे, इसलिए मैंने नहीं आना चाहता था। और फिर वो क्रोधित हो रहे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के पर गुस्सा हो रहे। कई बार हम इंसान के काम को देख के हमें भी गुस्सा आता है और हम न्याय करने लग जाते हैं, इनके साथ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे बदला लेने का भावना रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो जानते हैं हम मिट्टी से बने हुए हैं, वो जानते हैं हम इस गंद दुनिया में रहते हैं, वो जानते हैं इस शरीर में रहते हैं। वो चाहते हैं हम दीन और नम्र बन के पश्चाताप करें और फिर परमेश्वर हमें बचाएं। यहाँ पे जब योना खुश नहीं था, फिर वो कुड़कुड़ाने लगा। परमेश्वर एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, लौकी का एक पौधा के नीचे योना सो रहा था और सुबह अच्छा हरी भरी थी और वो पौधा शाम तक वो सूख गया। और फिर योना को बड़ा गुस्सा है, इतना सुंदर पौधा था, इसमें चाहे
छोटी छोटी लौकी लगी होंगी, एकदम सूख गया तो योना को गुस्सा आया। फिर परमेश्वर बोलने लगा, अच्छा तुमने ये लौकी का पौधा लगाया? नहीं लगाया। जब तुमको एक पौधा के मरने से इतना तुम्हें दुख लग रहे, 1,20,000 लोग मरते हुए मैं चाहूँगा? नहीं चाहूँगा। आप मेरे हृदय को समझ लो। ऐसे करके परमेश्वर यूहन्ना को एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे। आज भी परमेश्वर इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम योना की तरह बहाना ना बनाए, योना की तरह हम अनाज्ञाकारी ना बने, योना की तरह हम जिद्दी ना बने, योना की तरह हम इतना दुख उठाने से पहले सीधे मार्ग में हम चले, योना की तरह हम कुड़कुड़ाए ना, बुड़बुड़ाए ना। परमेश्वर पर गुस्सा नहीं होना है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। हम परमेश्वर को सिखाने वाले बन जाते हैं, खुद परमेश्वर बन जाते हैं। ऐसा ना, हम हलीम होना है और सीधे मार्ग जो परमेश्वर ने दिखाए उस पर चलते रहना है। हम परमेश्वर की आशीषों का वारिस बनना। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस योना के नबी के कहानी के द्वारा हम बहुत कुछ इंसान के अंदर क्या कमियां होता है, उस कमियों के ऊपर हम कैसे जय पाना है। जैसे पौलुस की तरह प्रभु हम शरीर के बातों को, प्रभु पौलुस कहता है कि कोरिन्थियों 9:27 में, मैं शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ आत्मा के वश में लाता है। कई बार हमारे शरीर के अंदर प्रभु, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे अंदर ही एक संघर्ष होता रहता है। लेकिन प्रभु हम तेरे पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, वचन के सहायता के द्वारा जो हथियार हमें दिया है, आत्मिक सारे हथियार को इस्तेमाल करके इस शरीर के अभिलाषाओं को, आंख के अभिलाषाओं को, जीविका का घमंड को हम प्रभु ये सब के ऊपर हम जय पाएं प्रभु, और बहुतों का पश्चाताप का कारण बने, बहुतों का प्रभु बचने का कारण बने, बहुतों को सत्य के मार्ग में लाने का कारण बने प्रभु। हम आज्ञाकारी बने प्रभु, आपके इच्छा को हम जाने प्रभु। आपका राज्य, जैसे हम प्रार्थना करते आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, इस पृथ्वी में भी हमको प्रभु आप एक राजदूत के समान यहाँ पृथ्वी में आपका राज्य को यहाँ फैलाने के लिए यहाँ पे ठहराया गया है। हम तेरे मन को समझे, आपके हृदय को समझे, आपके मर्जी को समझे और तेरी मर्जी के अनुसार चले, ना कि अपना मन मर्जी करे प्रभु। सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।